नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पत्रकार समाज का पहला स्तंभ उप जिलाधिकारी सैजनवा केसरी नंदन तिवारी। गोरखपुर से जिला संवाददाता सत्येंद्र अग्रहार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक एवं सम्मान समारोह संपन्न। पत्रकार सुरक्षा सम्मान और एकता के मुद्दे पर गोरखपुर के बुधहाट में जुटे जनपद भर के कलमकार। गोरखपुर में सैजनवा तहसील के हरपुर बुधहाट थाना क्षेत्र के बुधहाट में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद संगठन के तत्वाधान में पत्रकार सुरक्षा एवं सम्मान को लेकर एक विशेष बैठक एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने की तथा संचालन जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा ने किया। मुख्य अतिथि का ओजस्वी संबोधन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी सैजनवा श्री केसरी नंदन तिवारी ने क्षेत्र के सक्रिय पत्रकारों को पत्रकार परिचय पत्र पहनाकर सम्मानित किया। अपने प्रेरक संबोधन में उन्होंने कहा कि कहने को पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है, परंतु मेरे मत में पत्रकार ही राष्ट्र का पहला स्तंभ है। पत्रकार न केवल जनहित और समाज हित में कार्य करते हैं, बल्कि गरीब, असहाय, महिलाओं, बच्चों तथा शिक्षा जैसे विषयों पर प्रकाश डालकर समाज को सही दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं बल्कि जनसेवा का संकल्प है। सत्य को निडरता से सामने लाने वाला पत्रकार समाज का सच्चा प्रहरी होता है। विशिष्ट अतिथियों का प्रेरक संबोधन। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने भी पत्रकारिता के महत्व और पत्रकारों की सामाजिक जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार देवता दीन गुप्ता ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है। जैसे आईना साफ होता है, वैसे ही पत्रकार की कलम भी निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। पत्रकारिता का धर्म सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करना है। विद्यालय प्रबंधक श्री आनंद दुबे जेपी इंटरनेशनल स्कूल ने कहा कि पत्रकार समाज को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वरिष्ठ समाज सेवी सुरेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि सच्चा पत्रकार वही है जो निष्पक्षता और निडरता से अपनी कलम चलाए। डॉक्टर त्र्यंबक पांडे का वक्तव्य। वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर त्र्यंबक पांडे ने कहा, पत्रकार समाज के मानसिक स्वास्थ्य के संवाहक हैं। वे समाज को स्वस्थ विचार और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। सत्य और जनहित के लिए समर्पित पत्रकार वास्तव में राष्ट्र निर्माण के सूत्रधार हैं। महिला थाना काउंसलर योगेंद्र कुमार गौड़ का विचार। योगेंद्र कुमार गौड़ महिला थाना काउंसलर ने कहा, पत्रकार बनना आसान है, पर सच्चा पत्रकार वही है जिसकी कलम की स्याही पारदर्शिता और सच्चाई से भरी हो। उप जिलाधिकारी जैसे अधिकारी जब पत्रकारों का सम्मान करते हैं तो इससे पत्रकारिता की गरिमा और बढ़ जाती है। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिला प्रभारी दुर्गेश मिश्र का वक्तव्य। जिला प्रभारी दुर्गेश मिश्रा ने कहा कि पत्रकार निडरता और निष्पक्षता के प्रतीक है। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद संगठन हमेशा पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहेगा। आने वाले समय में परिषद पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू कराने के लिए जन आंदोलन छोड़ेगा। अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री केसरी नंदन तिवारी का स्वागत जिला प्रभारी दुर्गेश मिश्रा एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा ने माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन की ओर से थाना प्रभारी हरपुर बुधहाट श्री विवेक मिश्रा भी फोर्स सहित उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पत्रकारिता दोनों का लक्ष्य समान समाज में शांति, न्याय और सत्य की स्थापना है। संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति। इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी, जिला प्रभारी दुर्गेश मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र कुमार अग्रहर, तहसील प्रभारी हनुमान भक्त राम जोखन पांडे, वरिष्ठ पत्रकार देवता दीन गुप्ता, डॉक्टर त्र्यंबक पांडे, आनंद दुबे, सुरेंद्र नाथ मिश्रा, योगेंद्र कुमार गौड़, थाना प्रभारी विवेक मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पत्रकार, समाज सेवी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में तहसील प्रभारी हनुमान भक्त राम जोखन पांडे ने सभी अतिथियों, पुलिस प्रशासन और पत्रकार साथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पत्रकार समाज की आवाज है, उनकी सुरक्षा और सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। परिषद हमेशा पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। बता दें, कार्यक्रम का समापन जलपान के साथ हुआ। इस अवसर पर गोरखपुर बस्ती मंडल के विभिन्न समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों से आए पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। यह आयोजन पत्रकार एकता, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गया, जिसने गोरखपुर जिले में पत्रकारिता की साख को नई ऊंचाई दी। आम आदमी से लेके और भारत का जो सर्वोच्च पद है वहां तक, जो सबसे निरीह व्यक्ति है, समाज का हाशिए पर है, उसके पास भी है, और यहाँ का जो सबसे सुविधा संपन्न तबका है उसके पास भी है। मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी संस्था की सकारात्मकता। श्री आनंद दुबे जी, त्र्यंबक पांडे जी, देवदारी मिश्रा जी, सुरेंद्र मिश्रा जी, योगेंद्र गौड़ जी और सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं यहाँ पे स्वयं को उपस्थित पाकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जैसा कि अभी हमारे पत्रकार साथी ने बताया
ये हमारे मन में पहले भी जिज्ञासा थी और होना भी चाहिए। जो पत्रकार है वो चौथा नहीं, वो पहला स्तंभ ही है। पहला स्तंभ इसलिए है, पहला स्तंभ होने के साथ सबसे मजबूत स्तंभ भी है। उसका मैं कारण बताऊं क्यों है। उसकी पहुंच और उसकी दृष्टि आम आदमी से लेके और भारत का जो सर्वोच्च पद है वहां तक है। जो सबसे निरीह व्यक्ति है, समाज का हाशिए पर है, उसके पास भी है, और यहाँ का जो सबसे सुविधा संपन्न तबका है उसके पास भी है। मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी संस्था की सकारात्मकता और उसकी सार्थकता है क्या। उसकी सार्थकता सिर्फ ये है कि हम जनहित के मुद्दों को कितनी तत्परता के साथ उठाते हैं, और जो हमें दायित्व सौंपे गए हैं, जिस रूप में सौंपे गए हैं, हम उसका समाधान कैसे करते हैं। पत्रकार ना किसी जाति का होता है, ना किसी वर्ग का होता है, सबका है। लेकिन जैसे हर जगह गिरावट हुई है, वैसे गिरावट यहाँ भी है। अभी मित्रों, आप लोग ने देखा होगा सोशल मीडिया पे और तमाम प्रिंट मीडिया पे तमाम चीजें चलती रहती। एक पत्रकार साथी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं जातिवादी हूं। समस्या इस चीज की है, इसमें मैं कहना चाहूंगा, चूंकि ये प्रबुद्ध तबका है, साहित्य जगत के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान और जिनकी बड़ी चर्चा होती है स्वतंत्रोत्तर भारत में, ईश्वरनाथ सिंह जी, उनकी बहुत ही चर्चित कृति है मैला आंचल, कभी पढ़िएगा। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा वो लिखा कि जाति ना मानने वालों की भी एक जाति होती है। शायद हो सकता है इस वजह से उन्होंने मुझे जातिवादी कहा। आप लोग ने अनुभव किया होगा, मेरे लिए सभी का उतना ही सम्मान है, चाहे कोई वरिष्ठ पत्रकार है और चाहे वो अभी संघर्ष करता हुआ उभरता हुआ और चाहे वो आम आदमी है। पत्रकारिता का अर्थ क्या है? पत्रकारिता का अर्थ है आलोचना, और आलोचना क्या है? उसका एक सकारात्मक पहलू। आलोचना बना है लोचन शब्द से। बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिसको ये समाज अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाता, उस रहस्य को उजागर करने का काम हमारा पत्रकार साथी करता है। तो अगर वो काम वो करता है तो उसके सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? वो जिम्मेवारी हमारी है। मैंने किसी अनाम पत्रकार साथी की कोई 2 लाइनें पढ़ी थी, और वो आप लोग को भी जानना चाहिए, चूंकि आप तो समाज के ऐसे दलीप प्रमाण और प्रबुद्ध तबके से आते हैं। इस समाज को भाषा, संवेदना और मानवीय मूल्य ये प्रसारित करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? आपका। और वो कैसे, मैं बताऊं एक शब्द आपको। समाज उन्हीं चीजों से सीखता है जो आप समाज को समझ प्रस्तुत करते हैं। आप पत्रकारिता में एकदम सतही भाषा का उपयोग करें, समाज उसी को रिपीट करेगा। आपने अच्छे शब्दों का चयन किया, ये समाज छोटा बालक उसको सीखेगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे ये छोटा सा परिवर्तन कितना एक विराट रूप लेता है। 2 बड़ी सुंदर पंक्तियां उनकी थी। इस समाज की समस्या क्या है? समस्या ये है कि जाने मेरे बस्ती के लोगों को क्या हुआ, देखते रहते हैं पर बोलता कोई नहीं। ये जिम्मेवारी है कि अगर हम देख रहे हैं तो बोले। जो आपने अभी बताया कि बिना किसी भय के, अगर भय हमारे अंदर आ गया तो पत्रकारिता नहीं तो रहेगी। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं तो उस जनपद से जो मंडली का जनपद है, ये तो तमाम रचनाएं आप लोगों ने सुनी होंगी, इसका मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी खुददारी ने सर झुकाया 2 जगह। दूसरी लाइन में भूल रहा हूँ, जो भी है, लेकिन वास्तविकता है कभी कभी वो चीज़ें पढ़ने में, सुनने में और उस संघर्षशीलता के साथ जीने में ही आनंद आता है। उद्देश्य सभी का क्या है? उद्देश्य हमारा ये है कि हमारा राष्ट्र सशक्त हो, मानवीय मूल्यों के साथ आगे बढ़े, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हमारे यहाँ सुदृढ़। यही हमारी भी उम्मीद होती है और यही हम चाहते हैं। हमारी संस्कृति रही है वस्तुतः कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये हमारी संस्कृति है, और उसको अगर हम और सरल शब्दों में कहें, रामायण की 2 पंक्तियाँ पढ़ लीजिएगा, औरों को हंसते देखो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जीवन सफल होना।
हमारे पास हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास मानवीय संवेदना नहीं है, हमारे पास मानवीय मूल्य नहीं है, तो आप मान के चलिए कि वो हम मानव ही नहीं है। मानवीय गुणों से अगर व्यक्ति विरक्त हो जाए तो उसके पास है क्या? तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे पत्रकार साथ एक अच्छी दिशा में प्रयास करेंगे, करते भी हैं, जनहित के मुद्दे भी उठाते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, हमारा कोई भी पत्रकार साथी को मान्यता प्राप्त है, गैर मान्यता प्राप्त है, मेरे लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। बस मेरे लिए मायने ये रखता है कि आपके मुद्दे कितने प्रासंगिक हैं, और अगर वो मानवीय दृष्टि से संपृक्त है, आप निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हम हर स्तर पर प्रयास करेंगे कि आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, उन समस्याओं का समाधान भी हो, और जिस रूप में आप आगे बढ़ रहे हैं हम भी उसमें सहयोग करेंगे। बहुत ही धन्यवाद, आभार। कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा के साथ ही मैं निवेदन करूँगा, नहीं सर मुँह मीठा करके जाए, प्रार्थना कर रहे हैं। नाथ की बड़ी कृपा है कि जो हमारे छोटे भाई श्री राम जोखन पांडे जी की विशेष कृपा रही कि गोरखपुर और बस्ती मंडल को जोड़ने में इनका बहुत बहुत सहयोग रहा। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही इनके ऊपर बाबा बाबेश्वर नाथ की कृपा बनी रहे। परम भक्त हैं हनुमान जी के, लेकिन नाम है श्री राम जोखन पांडे। तो राम के ऊपर हनुमान की अगर कृपा नहीं रही होती तो शायद लंका भी नहीं जीत पाते हो। इसलिए मैं यह कहूँगा कि राम और हनुमान की जोड़ी सदैव बनी रहे, और साथ में जो है स्वयंभू बाबा विश्वनाथ की कृपा, बामेश्वर नाथ की कृपा जो है हमारे भैया के ऊपर बनी रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम। अगर हम लोगों के द्वारा कोई आप लोगों को तकलीफ हुआ हो तो इसके कार्यक्रम हुआ, रुक जाइए जी सर। आज राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का कार्यक्रम था, तो ये कैसा कार्यक्रम था, इसको बताने का कष्ट करें। ये जो है राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का जो है आई कार्ड वितरण समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो है उप जिलाधिकारी महोदय सहजनवा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला थाना काउंसिलर श्री योगेंद्र गौड़ जी, डॉक्टर त्र्यंबक पांडे जी एवं अन्य जो है तमाम विशिष्ट अतिथि यहाँ उपस्थित रहे। और कार्यक्रम बहुत सफल रहा, और हमारा संगठन जो है पत्रकार हित के लिए कार्य करता है। और ये जो है 7-8 राज्यों से लेकर लगभग 50 जिलों में उत्तर प्रदेश के लोग सक्रिय हैं। हमारा संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, और लगभग 28 या 29 हज़ार के लगभग जो भी सदस्य हैं हमारे पत्रकार। और हम लोग जो है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग हमारा प्रमुख मुद्दा है। और इसके साथ सभी जैसे मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ही हमारे सभी पत्रकारों को सब सुविधाएं प्रदान की जाएं, उनके बच्चों को चिकित्सा स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधाएं दी जाएं, और जो पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे इस समय जो है प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे हैं उसको बिना जांच किए हुए मुकदमा दर्ज न किया जाए, और अगर फर्जी मुकदमा दर्ज हो गया तो उसको निरस्त किया जाए। ये सब प्रमुख मांगे हैं।